प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में जो आत्मनिर्भर भारत अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसमें एक सेक्टर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो है एमएसएमई। जी हां, छोटे और मझोले कारोबारियों का सेक्टर। ये इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश में मिलने वाले रोजगार में एग्रीकल्चर के बाद देखें तो सबसे ज्यादा रोजगार इसी सेक्टर में मिलता है। मर्केंटाइज एक्सपोर्ट में 45% से ज्यादा की भागीदारी निभाता है और जीडीपी में 8% से ज्यादा की भागीदारी निभाता है। उसी एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार ने एक खास पहल की है, वह है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। यह उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बिल्कुल आसान और मुफ्त है। चंद मिनटों में होने वाले उद्यम रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार करना पड़ता है और इससे उद्यमियों को तमाम सरकारी योजना का फायदा एक ही जगह मिल जाता है। खास बात यह है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए कोई दस्तावेज अपलोड नहीं करना होता है। आप जानते हैं नेटवर्क 18 ने उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए खास मुहिम चलाई है, आगे बढ़ो इंडिया। जिन एमएसएमई ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और जिन्हें नहीं पता है कि रजिस्ट्रेशन के क्या फायदे हैं, उनके लिए हम इस मुहिम के आखिरी पड़ाव में लेकर आए हैं ये खास कार्यक्रम। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं 3 खास मेहमान। डॉक्टर आर.के. भारती साहब, जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर हैं सरकार में, आर. नारायण साहब, जो कि फिक्की में काउंसिल ऑफ एमएसएमई मंत्रालय के एमएसएमई के प्रेसिडेंट हैं, और साथ ही साथ विवेक अग्रवाल साहब, जो कि सीनियर पार्टनर है केपीएमजी के। तो आप तीनों से मैं चर्चा करूंगा जो मैंने कहा उसके बारे में कि उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कितना कारगर है। जिन्होंने नहीं करा है वो वैसा उनको अभी पोर्टल रजिस्ट्रेशन कराना क्यों जरूरी है। लेकिन इससे पहले आइए सुन लेते हैं बॉलीवुड के सितारे क्या कह रहे हैं इस पोर्टल के बारे में। हाय, मैं हूँ श्रुति हासन। जिंदगी हो या प्रोफेशनल लाइफ, हिट या मिस होता रहता है, लेकिन अगर आप एमएसएमई उद्यमी हैं और कारोबार में हमेशा हिट रहना चाहते हैं तो उद्यम रजिस्ट्रेशन पर रजिस्टर कीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान है और कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं। रजिस्ट्रेशन एक, फायदे अनेक। तो आपने देखा कि कितना उपयोगी है ये पोर्टल और इसके तहत रजिस्ट्रेशन कराना। तो शुरुआत भारती साहब आपसे मैं करना चाहूँगा कि इस पोर्टल पे करीब 1 करोड़ के आसपास पहुंचने जा रही है संख्या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराना है या करा लिए हैं। लेकिन एक सवाल मन में उठता है कि इससे पहले भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी यूएन के तहत, अब हम इस नए पोर्टल की तरफ क्यों रजिस्ट्रेशन कराएं? अगर एक एमएसएमई पूछना जानना चाहता हो तो उसको आप क्या बताएंगे? ये परमानेंट रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद आप एमएसएमई की जो भी कोई स्कीम है उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। और इसको हमने जीएसटी से और इनकम टैक्स आईटीआर से भी कनेक्ट किया है, जिसकी वजह से जो हमारी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को भी इसी से जस्टिफाई किया जाता है कि वो माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है। पहले जो हमारी जो डेफिनेशन थी उसमें माइक्रो स्मॉल केवल प्लांट एंड मशीनरी के आधार पे किया जाता था। अब जो ना हम लोगों ने इसको उसके टर्नओवर से जोड़ा है। तो अब टर्नओवर के लिए पहले कुछ भी कभी भी कोई उद्यमी आता है, अभी उसका स्टेटस चेंज हुआ है तो उसको बार बार जाना पड़ता था, चाहे वो डीआईसी में जाए या हमारे किसी ऑफिस में जाए, अपने को चेंज कराए। वो सारी चीज़ों को ख़त्म करके इस उद्यम रजिस्ट्रेशन को और जीएसटी और इधर से आईटीआर से जोड़ने से उसका टर्नओवर, जैसे ही कोई भी उद्यमी अपना आईटीआर भरता है उसका जो भी टर्नओवर होता है उसके हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन हो जाता है उसकी कैटेगरी का कि वो स्मॉल में है या मीडियम। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें पहले ये पाया गया था कि कुछ हमारे पास भी लोग आते थे कि भी कुछ वेरिफिकेशन के लिए मांगा जाता था कि किसी ने सर्टिफिकेट लगाया है, सर हमें बताएं कि ये वैलिड है या ये। तो इन सब चीज़ों को एक तरह से कह लीजिए ट्रांसपेरेंसी ला के रख दी है इस उद्यम रजिस्ट्रेशन से। इसको हम आगे चल के भविष्य में जेम के साथ भी जोड़ेंगे। इसके आगे क्या रणनीति होगी इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन विवेक अग्रवाल साहब, चूंकि आप केपीएमजी से जुड़े हुए हैं और आपके पास कई सारे ऐसे केसेस आते होंगे या फिर आप लोगों से कहा जाता हो कि इससे कैसे निपटें, उनमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि छोटे मझोले जो कारोबारी हैं उनकी हमेशा से शिकायत भी रही है, जितने लोगों से मिलता हूँ, कि हमें आसान शर्तों पर लोन नहीं मिलता है। तो कभी ये कागजात मांगा जाता है, कभी वो कागजात मांगा जाता हो। तो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल इस तरह की दिक्कतों को दूर करने में कितना कामयाब होगा? उद्यम रजिस्ट्रेशन आज के दिन में एक पेज का फॉर्म जो कि आपसे बिना बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन लिए हुए सेल्फ डिक्लेरेशन पे आपको रजिस्टर करता है। और इस रजिस्ट्रेशन के तहत ये सारी इन्फॉर्मेशन बैंक्स और लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास भी मुहैया कराता है। और इस इन्फॉर्मेशन के तहत जब वो मुहैया बैंक के पास होने लगती है तो उसकी क्रेडिट हिस्ट्रीज और उसके रिक्वायरमेंट्स बैंक के पास बहुत सहज तरीके से आने लगती है। ये सब को जब आप साथ रखते हैं तो जो क्रेडिट फ्लो होगा उसमें
डेफिनेटली एक बहुत बढ़ोतरी आएगी, प्राइमरीली बिकॉज इन्फॉर्मेशन जो अब आज अवेलेबल है वो बेहतर होता रहेगा। और ये करना आज के दिन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रह गया है, इसलिए कि जितनी भी स्कीम्स हैं सरकार की, जो कि चाहे वो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के ऊपर हो, चाहे परचेज प्रेफरेंस जो कि खासकर एमएसएमई के लिए बनाई गई है, वो स्कीम एमएसएमई हमारे अवेल नहीं कर पाएंगे अनटिल एंड अनलेस दे आर रजिस्टर्ड इन द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। मान लिया जब मैं एमएसएमई हूँ, मुझे लोन की ज़रूरत है, अगर मैं उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर्ड हूँ और बैंक में लोन के लिए अप्लाई करूँ, तो बैंक उस पोर्टल पे जो मेरी जानकारी है उसके आधार पर लोन की एलिजिबिलिटी और बाकी चीज़ें प्रोसेस कर सकता है, राइट? जी, इरादा यही है। तो आपके इरादे पे मैं पहले मुहर लगवा लूँ। हमारे साथ नारायण साहब हैं जो कि काउंसिल के ही प्रेसिडेंट हैं, जो कि एमएसएमई के हैं। तो ये दोनों लोग जो कह रहे हैं वो सच है? एब्सोल्युटली सर, ये जो सोच है इसके पीछे वो तो बहुत ही वैलिड है एंड एमएसएमई सारे वेलकम करेंगे। अब 2-3 चीज़ें। अच्छा, यही वजह है कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इसके तहत रजिस्टर्ड हो रहे हैं, करीब 1 करोड़ संख्या पहुंचने वाली है इनके तहत रजिस्ट्रेशन की संख्या। करेक्ट। सी द होल आइडिया इससे पहले जो पोर्टल थी उसमें 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा लोग थे। मेरे हिसाब से यही है कि उनमें से 90% लोग फिर से इसमें जुड़ गए हैं। दूसरी इस पोर्टल के माध्यम से अगर मैं मध्य प्रदेश में हूँ एंड मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने बोली है ये मिलेगा, तो मुझे ऑटोमेटिकली इसकी जानकारी मिल जाती है। तो इस तरह की ऑल सेंट्रलाइज एज वेल एज लोकल मुझे सारी ब्रीफ्स एक साथ मिल जाती हैं। सो द एमएसएमई इज डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड। एमएसएमई जो होते हैं यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था से जुड़ने में थोड़ा संकोच होता है। उनको होता है कि मैं सरकार के सारे नज़रों में आ जाऊंगा, सरकार शिकंजा कस देगी और आगे चल के दिक्कत ना हो। तो इन सब दुविधाओं को कैसे आप दूर कर रहे हैं, कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं कि इस तरह के कंफ्यूजन ना रखें? आज के दिन में आप इफ यू कम बैक इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी, आपके हाथ पकड़ने के लिए द फुल एमएसएमई मिनिस्ट्री इज देयर, ऑल द अदर लैटरल मिनिस्ट्रीज आर कमिंग आउट विद एवरीबडी, सबको यही बोल रहे हैं कि एमएसएमई बहुत जरूरी है एंड बहुत कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं। आप छुपेंगे तो वो सारा एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। सो द होल आइडिया इज टू कम आउट देयर। मेरा सवाल ये है आपसे कि हम क्यों ना एमएसएमई को इस बात के लिए कन्विंस करें या फिर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं कि ये जो सारी व्यवस्थाएं वो आपको रेगुलेट करने के लिए नहीं है, दरअसल आपको फैसिलिटेट करने के लिए। जी सर, बिल्कुल सही है। इसको अवेयर करना है। हम लोग इसको बहुत बड़े लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे इसको हम सैनिटाइज कर रहे हैं, सबको वाइब्रेंट कर रहे हैं, सबको हम उद्यम रजिस्ट्रेशन के कैंप्स लगा रहे हैं। भारत का जो एक है कि आगे बढ़ो इंडिया और डिजिटल इंडिया, अगर हम डिजिटली एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसी के पास इतना समय नहीं है कि हम उन चीज़ों के लिए, जैसे पहले डीआईसी में जाके पेपर दो, वहाँ से लो, मतलब ये सब समय बचाने के लिए सब कुछ कनेक्टेड है। इससे पहले जो पोर्टल था यूएम का, तो उसके तहत जो लोग रजिस्टर्ड हैं, जो एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं, क्या उनको भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन में कि नहीं? वहाँ पे जो करार रखा उसको आप लोग सिंक करें डेटा? नहीं सर, उसमें एक प्रोविजन दिया गया है उसमें कि आप अपना उससे कनेक्ट हो जाएगा और आपका डाटा पूरा लेके और वो री रजिस्ट्रेशन काउंट होगा। बट वो ऐसा नहीं है कि आपकी इंडस्ट्री का पुराना कोई जैसे आप 10 साल पहले रजिस्टर्ड, तो वो सारा सेम रहेगा, बट आपका रजिस्ट्रेशन उद्यम रजिस्ट्रेशन में हो जाएगा। हाँ, उसके जो डेटा है वो अपने आप वो इसमें सब, आ जाएंगे। हाँ, लिंक आपको हो सिर्फ फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अग्रवाल साहब, ये जो पूरी प्रक्रिया कितनी स्मूथ दिखती है आपको? इसका एक उदाहरण दूंगा, आई गिव यू एन एग्जांपल। तो पहले जैसे यूएम था, वो एक 4-5 पेज का पूरा एक फॉर्म था। अच्छा, ये कितने पेज का है? ये सिर्फ 1 पेज अच्छा, में, 5 पेज की बजाय घटा सिर्फ 1 पेज पे आ सिर्फ गए। 1 पेज के कारण। भारती साहब को बधाई दे दीजिए इनको। बिल्कुल, और ये बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप लिया गया है, जिसमें काफ़ी सारी डेटा आपके बाकी, जैसे कि नारायण साहब ने कहा, बाकी डेटाबेस से ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन फेच हो जाएगी। सो ऐसा नहीं है कि आपको उस 1 पेज में भी सब कुछ भरना पड़ेगा। तो पूरे इनको करने का 10 से 15 मिनट में अगर कोई बैठे तो ये रजिस्ट्रेशन आराम से कर सकता है। दूसरी बात जो आपने कहा और भारती साहब ने उसके बारे में कुछ टिप्पणी की, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो पूरी डेफिनेशन है वो चेंज हुई है इनपुट ओरिएंटेड डेफिनेशन से एक आउटपुट ओरिएंटेड डेफिनेशन। जो पूरा पॉलिसी लेवल का आज जो मूवमेंट हो रहा है, वो मूवमेंट हो रहा है स्केलेबिलिटी के लिए। सो जो पहले सारे इन्फॉर्मेशन थे वो इनपुट ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन थे कि आपने कितना पैसा प्लांट एंड मशीनरी में लगाया, और वो एक बार स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, जो कि इटसेल्फ इज़ अ चैलेंज। अब जाते वक्त क्योंकि ये डेटा जीएसटी से फेच होगा, इनकम टैक्स से फेच होगा और टर्नओवर ओरिएंटेशन पे भी है, तो ये आपका एक डायनामिक डेटा रहेगा जिससे कि आपको वो कैटेगराइज कर पाएगा कि आप किस लेयर ऑफ एमएसएमई में पहुंचते हैं
और कौन सारी पॉलिसीज़ और इंसेंटिव्स को आपकी तरफ मुहैया कराई जा सकती है। नारायण साहब, एमएसएमई को लेकर के एक जो आप लोगों की शिकायत रहती है वो ये कि हमसे कोई सामान खरीदते वक्त हमेशा क्वालिटी को लेकर कंसर्न रहता है कि क्वालिटी अच्छी होगी कि नहीं होगी। यही वजह है कि लोग ब्रांडेड पे ज़्यादा जाते हैं एमएसएमई को लेकर, जबकि बात उल्टी है, बड़ी बड़ी कंपनियां भी एमएसएमई से ही प्रोक्योर करती हैं। तो क्यों न इस उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से हम लोग एमएसएमई के स्टार रैंकिंग टाइप से कुछ व्यवस्था करें, आपको लगता है, ताकि ये इस पोर्टल का यूटिलाइजेशन और ज़्यादा बढ़ाया जा सके? ये यूनिफाइड लॉगिन बोल के कुछ होता है, यूनिफाइड लॉगिन। तो अगर यूनिफाइड लॉगिन आप बैंकिंग में देखेंगे तो आप जैसे इंटरनेट बैंकिंग में घुसेंगे, आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स वहाँ पे होगा, आपका सेविंग्स अकाउंट्स का डिटेल्स वहाँ होगा, आपका फिक्स डिपॉजिट्स का डिटेल्स। सो एक ही जगह आप लॉगिन करके सारी जगह। सो मेरी दरख्वास्त है भारती जी से कि अगर इसे भी एक यूनिफाइड लॉगिन की तरह ट्रीट किया जाए, ताकि जैसे ही मैं उद्यम में आ गया तो मैं जेम पे भी आ गया, मैं ट्रेड्स पे भी आ गया, मैं कहीं और भी आ गया, एंड देन दिस बिकम्स लाइक द वन सिंगल केवाईसी फॉर ऑल द डिफरेंट पोर्टल्स। जो ये तो बहुत ईजी है भारती साहब। हाँ सर, इस पे भी हो रहा है, और मिनिस्ट्री धीरे धीरे इन सब चीज़ों को, जैसे मैंने पहले बताया कि जेम के साथ भी कनेक्ट करने जा रहे हैं। उससे क्या होगा, जैसे बहुत सारी स्कीम, जैसे प्रोक्योरमेंट है आजकल भारत में, जितना भी प्रोक्योरमेंट है तो जेम के थ्रू हो रहा है। तो जेम के थ्रू हमारी, अगर जैसे सर ने कहा कि भी एक ही कोड हो, एक ही केवाईसी हो, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जब वो जुड़ जाएगा तो हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जो आज हमसे पूछते हैं, PSUs हमसे पूछते हैं कि सर ये माइक्रो है कि नहीं, ये स्मॉल है कि नहीं, या और ये सारी चीज़ें होने से उनको एक ऑन दी एट ए ग्लांस उनको एक डाटा मिल जाएगा, जैसा कि बैंकिंग में होता है। वो सारे धीरे धीरे सर कर रहे हैं सर। एक थोड़ा सा दूसरी तरफ सवाल पूछूंगा जी, कि जो एमएसएमई ने अब तक इसके तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनको नुकसान क्या क्या होगा? नुकसान ही नुकसान है। देखिए, कुछ भी अगर हमें ये नहीं पता होता कि हमारे कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं या किस लेवल के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जब हमारी स्कीम्स बनाई जाती हैं, जब हम उनके लिए फ़ायदे के लिए कोई स्कीम बनाते हैं या कोई सब्सिडी की स्कीम बनाते हैं, तो उन सब चीज़ों को हमें डाटा को ध्यान में रख के करना होता है। भी कितने हमारे पास माइक्रो हैं, किस लेवल के वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको किस तरह की हैंड होल्डिंग दी जाए, उनको कितना इंसेंटिव दिया जाए, या उनको कितनी, अब जैसे PMGP जो है वो हमने बहुत छोटे लेवल के, जो 2 लाख से लेके 25 लाख रुपए तक के लोन के लिए रखी हुई है, वो उन लोगों को टारगेट किया गया है कि जो अपना ब्रेड एंड बटर के लिए अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, एक छोटी सी ट्रेनिंग लेके 15 दिन की। और वो बहुत सफल है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो खड़े भी किए हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हमारे पास, हमारे ऑफिस में लोग आते हैं जो बिल्कुल कुछ जानकारी नहीं होती, मगर आज क्योंकि डिजिटलाइजेशन की वजह से, पोर्टल की वजह से, जैसे हमारे एक जैसे चैंपियन पोर्टल खोला है सर, अगर आपको कोई भी हमारे पास आने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ चैंपियन पोर्टल में ये डाल दीजिए कि भाई मुझे ये बिजनेस करना चाहता हूँ, तो उसकी जिस स्टेट के व्यक्ति ने उसको डाला होगा वो पूरा मॉनिटर होता है हमारा मिनिस्ट्री में। और जैसे गुजरात का है या दिल्ली का है, अगर दिल्ली का वो एंटरप्रेन्योर होगा तो वो मेरे पास पास ऑन लेकिन होगा। आप जिस तरह के डिजिटाइजेशन की बात करो उसमें कंसर्न आता है, क्योंकि अभी भी एमएसएमई का एक बड़ा तबका जो है नारायण साहब, वो है आपको ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज में। तो वो लोग जैसे खादी ग्रामोद्योग से जुड़े हुए जो एमएसएमई हैं, उनके लिए ये कितना बड़ा अचीवमेंट रहेगा ये पोर्टल से जुड़ना, या फिर अब तक वहाँ पे प्रोग्रेस पहुँच रहा है जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? सो पहले तो अगर आप लास्ट 6-7 साल से देखिए, द फोकस जो द मिनिस्टर्स, द मिनिस्ट्री, द प्राइम मिनिस्टर, एवरीबडी इज गिविंग टुवर्ड्स खादी, उससे काफ़ी पिकअप हुआ है। आई मीन लास्ट 1 ईयर में इफ़ यू लुक एट द नंबर ऑफ यूनिट्स इन खादी एंड द एम्प्लॉयमेंट, both of them have gone up by 39% for example. So माने वो इंडस्ट्री तो बढ़ ही रहा है। विवेक अग्रवाल साहब, मेरा सवाल ये है कि एक्सपोर्ट एक बड़ा हिस्सा होता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट से किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है इस सेक्टर को, और उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कितना कारगर साबित होगा उनके लिए, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारी स्कीम होती है। कई सारी स्कीमें हैं जो कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन को बढ़ोतरी देती है, चाहे वो आपका सर्टिफिकेशन के लिए हो, चाहे वो आपके कुछ टैरिफ्स को कम करने के लिए हो, चाहे वो आपको कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के लिए हो। यहाँ तक कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेल भी बनाए गए हैं जिसमें कि एमएसएमई को ये नहीं पता कि मेरे प्रोडक्ट या सर्विसेज की रिक्वायरमेंट आज के दिन में किस देश में है और कब है। सो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसेंटिव्स को अवेल करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ना ही सिर्फ मिनिस्ट्री को
but even the other external stakeholders are aware that you are a legitimate and a business that's operating in India, and the only way that you could do today is आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल में आपको आना पड़ेगा अगर तो आप एक्सपोर्ट वैल्यू चेन में इंटीग्रेट शामिल होना चाहते हैं तो। चूँकि वहाँ पे आपको कई तरह के इनपुट क्रेडिट मिलता है, कई तरह का आपको टैक्स रिम्बर्समेंट मिलता है, क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। भारती साहब, मुझे समझना यह है, चूँकि हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के तहत रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो सरकार की अलग अलग स्कीम का आपको फ़ायदा मिलेगा। तो कई लोग ये शायद पूछ बैठे हैं कि ऐसी कौन सी स्कीम है जिसका फ़ायदा देने वाले हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि सरकार ने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए हैं जिससे एमएसएमई का कायाकल्प हो रहा है? स्कीम्स तो बहुत सारी हैं। एक MSCDP स्कीम है जो कि एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर। सर, कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो है ना, हम लोग एक पूरा इंडस्ट्रियल एरिया होता है, उसके अंदर जो भी हमारे आसपास इंडस्ट्रीज़ हैं, हर इंडस्ट्री हर टेक्नोलॉजी को, हर फैसिलिटी को अपने यहाँ नहीं रख सकती क्योंकि कॉस्ट होती है। तो उस स्कीम के अंतर्गत अभी उसकी दायरा 30 करोड़ का कर दिया। 30 करोड़ तक का कोई भी जो भी इंडस्ट्री हमसे मिलके करती है तो हम एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर वहाँ स्थापित कर देते हैं, जिसको कि वो उसका 3 तरीके से होता है कि भारत सरकार 60% उसमें कंट्रीब्यूट करेगी और 20% SPV जो कि एसोसिएशन के लोगों के द्वारा बनाई गई होती है, जो कि कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, और 20% स्टेट देगी। स्टेट एज ए लैंड भी दे सकती है और एज ए अदर भी दे। विवेक अग्रवाल साहब, आपने क्या कोई ऐसी स्टडी की है या फिर आपका कोई अनुमान है जो ये बताए कि इस उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे रजिस्टर्ड लोगों के लिए सरकार की जो स्कीम है, खासतौर से मैं अगर बात करूँ इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम, कोलेट्रल फ्री लोन, तो ये कितना ईजी हो गया लेना, या फिर जब से ये पोर्टल लॉन्च हुआ है तब से इस पोर्टल के जरिए लेने वालों की संख्या कितनी है, अमाउंट कितना है, कुछ ऐसा स्टडी है आपको? जी, एनेक्डोटली हम इसका एक अंदेशा दे सकते हैं कि जब से जो चैंपियंस भी शुरू में जो स्टैब्लिश किया गया था मंत्रालय की तरफ से, जहाँ पे कि ये महामारी के समय काफ़ी हमारे MSME भारत पैकेज में जो पैकेज अनाउंस किया गया था, उसके लिए जहाँ पे भी कोई दिक्कतें अगर किसी को आ रही हैं तो वो उसको हाईलाइट कर सकते थे, और पीछे एक बैंकों का समूह बैठा हुआ था जो कि उस दिक्कतों को लेके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। उस समय भी ये दिक्कत आई थी कि वो रजिस्ट्रेशन जो नहीं था, तो ये पता नहीं हो पा रहा था कि इसमें से लेजिटिमेट वर्सेस फ्रिवलेस रिक्वायरमेंट्स कौन सी है, और उसको डिसाइफर करने में काफ़ी समय लगा था। अब अगर मैं उसको इस उद्यम रजिस्ट्रेशन से जोड़ देता हूँ और बाकी जो सारी सरकार की मुहिम चल रही है फ्रॉम अ डिजिटाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये मानना बहुत ही सहज हो जाएगा कि ये इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी के कारण क्रेडिट फ्लो और क्रेडिट डीपनिंग will become extremely easier than what it used to be. एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि बैंकों की तरफ से भी जो कि वो ज़्यादा समय लगाते थे समझने के लिए, वो अब समय काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। नारायण साहब, चूँकि आप MSME के जितने लोग हैं वो सबके एक तरह से नेतृत्व कर रहे हैं हमारे पास, तो उन लोगों को अगर आखिरी वर्ड आप बताना चाहें कि उनको इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। सरकार आगे बढ़ के ये पोर्टल बनाई हैं आप MSME के लिए ही, और उनको ज़्यादा अनुग्रहित करने के लिए, उनको ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाने के लिए। सो द होल आइडिया इज़, एक विवेक जी ने बताया कि इससे क्रेडिट फ्लो काफ़ी अच्छा हो जाता है। मैं तो भारती साहब से बात करता हूँ कि अगर आप इसमें ट्रेड्स को भी जोड़ दें और GST को भी जोड़ दें तो नॉट ओनली क्रेडिट फ्लो, कैश फ्लो भी इजी हो जाएगा। कैश फ्लो भी इजी हो जाएगा और आपको मार्केट एक्सेस भी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आपसे जो सामान खरीदें वो आसानी से देख सकें कि MSME कितना मजबूत है, MSME का क्रेडिट स्कोर कितना ज़्यादा है। तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, भारती साहब, अग्रवाल साहब, नारायण साहब, हमारे इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे 3 मेहमान जो चर्चा कर रहे थे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। न्यूज़ 18 नेटवर्क की इस खास पेशकश आगे बढ़ो इंडिया की इस आखिरी कड़ी में इतना ही। हमने जाना कि MSME के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, इसके उन्हें क्या फ़ायदे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी MSME उद्यम चलाने वाले हर कारोबारी देश के विकास में अहम भूमिका अदा करेंगे। नेटवर्क 18 ने अपने हर प्लेटफॉर्म पर उद्यम रजिस्ट्रेशन की मुहिम चलाई है और नेटवर्क 18 के 70 करोड़ से ज़्यादा दर्शक देश की कई भाषाओं में इस मुहिम से जुड़े, और इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।